चलते हुए बेहतरीन सिस्टम को डिस्टर्ब और डीरेल करके पाकिस्तान का क्या फ़ायदा बचाया गया है कि पूरे पंजाब में कहीं भी आटे का कोई मसला नहीं था, स्मूथ सिस्टम चल रहा था। तो आवाम को सस्ता आटा 490 वाला हर जगह पे दस्तयाब था, दुकानों के बाहर पड़ा हुआ था, फ्लैक्सें अवेज़ा थी, कहीं शार्टेज का कोई मसला नहीं था। लेकिन पिछले चंद दिनों से इस सिस्टम को डीरेल करने के लिए जो इक़दाम किए गए, जिसमें सरफ़हरिस्त रावलपिंडी डिवीज़न में वहाँ के कमिश्नर साहब ने मसला खड़ा किया, उसके बाद डीजी खान डिवीज़न में वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने मसला खड़ा किया, और कल फैसलाबाद की ब्यूरोक्रेसी ने सिस्टम को डीरेल करने के लिए एक मसला खड़ा किया, जिसमें मज़्ज़ मालकान पर FIR दी गई, उनकी मिलों को सील किया गया। और किस बात पे कि मिल में गंदम क्यों है? भाई फ्लोर मिल में गंदम नहीं होगी तो क्या वहाँ पे चावल होंगे, दालें होंगी, चीनी होगी, घी होगा, क्या होगा? फ्लोर मिल का खाम माल गंदम है, वहाँ गंदम ही होगी। और अगर आप गंदम रखने पे मिलों को सील करेंगे तो भाई ये पड़ी हैं चाबियाँ, हमने खुद ही बंद कर दी। आपको जहाँ से आटा मिलता है आप ले लें, हम इज़्ज़त से कारोबार करते हैं, इज़्ज़त से कारोबार करेंगे, करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं, अब अपने अवाम की खिदमत करते हैं। आज हमें जो ग्राइंडिंग चार्जेस दिए जा रहे हैं वो उस ग्राइंडिंग चार्जेस का 30% है जो 2018 में नून लीग की गवर्नमेंट जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब 6 रुपये 25 पैसे किलो दे रहे थे। आज उस ग्राइंडिंग चार्जेस को 2.5 रुपये कर दिया गया है, जबकि फ्लोर मिल एसोसिएशन 10 रुपये का डिमांड कर रही है, ड्यू टू बिजली का रेट, ड्यू टू डीजल का रेट और अदर महंगाई, लेबर वेजेस। लेकिन उसके बावजूद हमने मिलें बंद नहीं की, हमने बावजूद के हमारी कबीना मुकम्मल नहीं थी CM पंजाब की, उसके बावजूद हमने डायरेक्टर साहब के ज़बानी वादे पर आटा जारी और सारी रखा, देते रहे। उसका खमियाजा हमें ये भुगतना पड़ा कि आज हमारी मिलों को हरासा किया जा रहा है, हमारी मिलों को बंद किया जा रहा है, हमारी मिलों पर पर्चे दिए जा रहे हैं, हमारी मिलों पे जो आदमी मिलता है उसका रिकॉर्ड उस बंदे को उठा के ले जा रहे हैं और हवालात में बंद कर रहे हैं। ये कौन सी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं? मैं पुरजोर अपील करता हूं जनाब CM पंजाब, PM पाकिस्तान से कि इस मामले का फौरी तौर पर नोटिस लें और ब्यूरोक्रेसी को समझाया जाए कि चलते हुए सिस्टम को पता नहीं उनके कौन से मफादात हैं जिसकी वजह से उन्होंने हमारी समझ से ये बाला तारा है कि सही चलते हुए सिस्टम को उन्होंने डीरेल करने की कोशिश क्यों की है। फ्लोर मिल्स के एसोसिएशन के मेंबरान कभी भी हड़ताल नहीं चाहते, लेकिन जब हमें दीवार के साथ लगाया जाएगा तो हमारे पास इसके अलावा कोई चारा, कोई हल नहीं होगा। आज तक हमारे साथ किसी ने मशावरत नहीं की, किसी ने हमारे साथ डिस्कस नहीं की। हमेशा ये असूल रहा है कि जब भी कोई मामला होता है तो फ्लोर मिल एसोसिएशन के ओहदेदारान को बुलाया जाता है, डिस्कस करने के बाद उसका हल निकाला जाता है। लेकिन इस लम्हे तक किसी ने हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया। और मैं CM साहब और PM साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि इस मामले का नोटिस लेके पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के जायज़ मुतालबा को माना जाए और बड़े ब्यूरोक्रेसी को समझाया जाए, ताकि पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के मज़्ज़ज़ मेंबरान अपने CM एंड PM के विज़न के मुताबिक अपने अवाम और पाकिस्तान की पहले की तरह खिदमत जारी रख सकें। लेकिन अगर हमारे जायज़ मुतालबे ना मानेंगे तो ये हड़ताल जो आज पंजाब में जारी है ये इंशाल्लाह कल परसों तक पाकिस्तान पूरे में फैल जाएगी और उस नताइज के ज़िम्मेदार इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी होगी जिन्होंने हमें इस हाल तक पहुँचाया है। खदारा इस मुल्क के अवाम और हम उन्हीं में से हैं। बहुत तंग है, महंगाई जो आपके सामने आसमान को छू रही है। ऐसे हथकंडों को रोका जाए ताकि जो बिज़नेस चल रहे हैं रहते सहते वो बिल्कुल बंद हो के बेरोज़गारी में इजाफा ना हो और आवाम को सस्ते दामों जो उनका स्टेपल फूड है आटा वो तो कम से कम मैसर आ सके। हम तो बात करते हैं फर्स्ट स्टेप पे हमने पंजाब ने बंद किया है। अगर आज शाम तक इन्होंने ना हमारे मुतालबत को माना तो कल से पूरा पाकिस्तान इसमें शामिल हो जाएगा। जो पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, उनका भी ये ऐलान है कि अगर शाम तक मुतालबा तस्लीम ना हुए, ये जो जुल्म सितम और ज़्यादतियाँ बंद ना हुई तो हम भी आपके साथ हैं। तो ये दूसरा स्टेप होगा। जो आपने सवाल किया है वो तीसरे स्टेप की बात है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे अवाम
परेशान हों। हम चाहते हैं कि उनको कुछ न कुछ रिलीफ मिलता जाए, इसलिए हमने यहाँ चक्की वालों से अभी रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन अगर हमें करनी पड़ी, वो हमारे भाई हैं, हमारी तरह वो कोटा उठाते हैं, तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो आखिरी स्टेप होगा। हम नहीं चाहते कि हमारे अवाम परेशान हो।